बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में साइकोसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि व्हाट इज साइकोसिस। तो साइकोसिस के जो मैकेनिज्म थे वो हमने एक्सप्लेन किया था कि साइकोसिस असल में है क्या चीज़, ठीक है। हमने जो 4 पाथवेज डोपामिनर्जिक पाथवेज डिस्कस की थी, तो इसमें जो सबसे पहले जो पाथवे था वो कौन से वाला पाथवे था, वो हमारे पास था मीजोलिम्बिक पाथवे था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मीजोकोर्टिकल पाथवे पढ़ा, ठीक है, और फिर इसके बाद निक्रोस्ट्रेटिल पाथवे और फिर ट्यूबरोइनफंडिबुलम पाथवे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पाथवे था मीजोलिम्बिक पाथवे, इसमें क्या होता था, इसमें हमारे पास जो मतलब रिस्पॉन्सिबल था तो वो कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फॉर एग्जांपल थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, इसलिए। और सेकंड वन जो है तो वो क्या था, वो हमारे पास मेसोकॉर्टिकल पाथवे था, तो वो हमारे पास इमोशंस और मतलब बिहेवियर्स को कंट्रोल करता था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो निक्रोस्ट्रेटिल पाथवे पढ़ा, तो निक्रोस्ट्रेटिल पाथवे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता था। और फिर इसके बाद जो पाथवे था तो वो इसमें जब डोपामिन रिलीज होता था, ठीक है, तो डोपामिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसी की भी साइड इफेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये 4 पाथवे हमारे ब्रेन में, ठीक है, इसी वजह से हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। और अगर इसमें डोपामिन लेवल मतलब फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हमारे पास जो ये जो बिहेवियरल चेंज है, मूड चेंज है, या फॉर एग्जांपल जो स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, एंजाइटी है, तो ये इसी इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। काफी सारी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा साइकोसिस की, तो इसमें हमने पढ़ा कि एक्टिवेशन आप या ओवर एक्टिवेशन आप मेसोलिम्बिक पाथवे, ठीक है, और अंडर एक्टिवेशन आप मेसोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पॉजिटिव सिम्टम फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, नेगेटिव सिम्टम फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। मतलब इन सब बातों का ये है कि हमारे ब्रेन में मेसोलिम्बिक पाथवे में डोपामिन लेवल ज्यादा होता है, इसी वजह से पॉजिटिव सिम्टम क्रिएट होते हैं। और अंडर एक्टिवेशन आप मेसोकॉर्टिकल पाथवे, फॉर एग्जांपल इसमें डोपामिन लेवल कम होते हैं, ठीक है। तो हमने डोपामिन लेवल को नॉर्मल बनाना है, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल नॉर्मल, तो हमारा जो फंक्शन है ब्रेन की वो नॉर्मल होगी और ये जो डिसऑर्डर्स है वो खत्म हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होता है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमारे पास इसके 2 जनरेशंस हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के 2 कैटेगरीज है, ठीक है। एक है हाई पोटेंसी, सेकंड वन है लो पोटेंसी, ठीक है। अब ये पोटेंसी क्या चीज है, आप लोगों को याद होगा 3rd सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक्स और डायनेमिक्स, जो फार्माकोकाइनेटिक्स था और फार्माकोडायनेमिक्स था, इसी में आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा कि पोटेंसी क्या चीज है, ठीक है। ये डोज रिलेटेड प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। पोटेंसी क्या चीज है, डोज रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हाई पोटेंसी का मतलब ये है कि कम डोज में ज्यादा काम, ठीक है। कम डोज में अच्छा काम, ज्यादा काम, ठीक है। लो पोटेंसी का क्या मतलब है, ज्यादा डोज में कम। तो ये क्या है, लो पोटेंसी है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाई पोटेंसी है, ठीक है। तो हाई पोटेंसी में कौन से वाले ड्रग्स आते हैं, ट्राई फ्लोफेराजोन, ठीक है, ट्राई फ्लोप्रोमेजोन, ठीक है, ट्राइफ्लोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो है हाई पोटेंसी में फॉल करता है, ठीक है। ये ट्राइफ्लोफ्लोमेजोन, ट्राइफ्लोपेरिडोल,
हेलोपेरिडोल। ये जो ड्रग्स है हमारे पास, ये हाई पोटेंसी वाले ड्रग्स होता है, ठीक है। और हाई पोटेंसी वाले ड्रग्स जो है ये क्या करता है, ये D2 रिसेप्टर के साथ जो है स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हाई पोटेंसी ड्रग्स जो है D2 रिसेप्टर के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉकेज, मतलब हाई पोटेंसी जो ड्रग्स है ये कंप्लीट ब्लॉकेज करता है किस चीज का, D2 रिसेप्टर का, ठीक है। स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है। अब एक और बात आप लोग याद रखिए कि ये जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, हमारे जो स्लाइड्स है या बुक्स है, इसी को टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सेकंड जनरेशन है इसी को टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जनरेशन है या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो सेकंड जनरेशन है ये हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव सिम्टम क्या है, नेगेटिव सिम्टम क्या है, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम कब क्रिएट होते हैं, कब एराइज होते हैं? साइकोसिस में पॉजिटिव सिम्टम्स फॉर स्किज़ोफ्रेनिया कब क्रिएट होते हैं? हमने डिस्कस की है डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 2 में कि जब हमारे पास ओवर एक्टिवेशन ऑफ मेसोलिम्बिक पाथवे, तो इसी वजह से जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन, हेलोसिनेशन, ठीक है। और नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, ठीक है। ये किस वजह से होता है, अंडर एक्टिवेशन ऑफ मेसोकॉर्टिकल पाथवे, और ये किस वजह से होता है, ओवर एक्टिवेशन ऑफ मेसोलिम्बिक पाथवे, ठीक है। तो इसी के लिए हमने क्या करना है, ये ड्रग्स यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है या फर्स्ट जनरेशन है, इसी का एक खास साइड इफेक्ट होता है, इसको क्या कहता है, एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है, ये मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मूवमेंट रिलेटेड ये आप लोग याद रखिए कि जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 3 आवर्स तक यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमने लिया, ठीक है, तो 3 आवर्स तक हमारे पास जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, एक्यूट डायस्टोनिया, ठीक है। एक्यूट डायस्टोनिया क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। स्टिफनेस क्या होता है, हमारा जो बॉडी, हमारा जो मसल है वो सख्त हो जाता है, ठीक है। किस चीज में, एक्यूट डायस्टोनिया में। जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज करता है तो 3 आवर्स तक हमारे बॉडी में क्या होगा, एक्यूट डायस्टोनिया क्रिएट होगा, ठीक है। ये स्टिफनेस ऑफ बॉडी है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स है, और जब हम इसको 3 वीक्स तक यूज करते हैं, ठीक है, तो 3 वीक्स तक हमारे बॉडी में जो सिम्टम क्रिएट होता है वो क्या होता है, ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है। ब्रेडिकाइनेसिया, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हमारे बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, किस चीज में, ब्रेडिकाइनेसिया में, ठीक है। तो जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को 3 वीक्स तक यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में जो सिम्टम क्रिएट होते हैं वो ब्रेडिकाइनेसिया होता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और अगर हम 3 मंथ्स तक यूज करें तो हमारे पास सिम्टम शो होगा akathisia। व्हाट इज akathisia?
akathisia abnormal movement, ठीक है। तो 3 मंथ्स तक हम जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, खासतौर पर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम जब यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में 3 मंथ्स तक akathisia abnormal movements क्रिएट होगी, ठीक है। हमारे बॉडी जो है abnormal movements करता है फिर, ठीक है। और अगर हम इसको एयर्स तक यूज करें, ठीक है, तो जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को एयर तक यूज करें तो हमारे बॉडी में सिम्टम क्रिएट होगा ट्रेडी डिस्काइनेसिया, ठीक है। ट्रेडी डिस्काइनेसिया क्रिएट होगा, ये सिम्टम जो है शो होगा। फेशियल मूवमेंट, ठीक है। हम कुछ खाते नहीं है और मतलब चीविंग करते हैं और बार बार अपने ये जो माउथ है इसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, मतलब अनकंट्रोल फेशियल मूवमेंट्स, ठीक है, इसमें होते हैं। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं, एक्यूट डायस्टोनिया, ब्रेडिकाइनेसिया, akathisia और ट्रेडी डिस्काइनेसिया, ये क्या होता है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या होता है, मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकोसिस में क्या होता है। साइकोसिस में हमारा जो मेसोलिम्बिक पाथवे है वो ओवर एक्टिवेट होगा, ठीक है, और हमारा जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे है वो अंडर एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर हमने क्या करना है, हमने डोपामिन लेवल को कम करना है, ठीक है। D2 रिसेप्टर को हमने ब्लॉक करना है। तो अगर हमने D2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया मेसोलिम्बिक पाथवे में तो हमारा डोपामिन लेवल कम होगा, और ऑलरेडी हमारा जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे है इसमें तो डोपामिन लेवल कम है, अंडर एक्टिवेशन है, तो और भी डोपामिन लेवल कम होगा किस चीज में, मेसोकॉर्टिकल पाथवे में। ऑलरेडी हमारा जो निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे है इसमें भी डोपामिन लेवल कम होगा, किस वजह से, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से। ट्यूबरो इन्फंडिबुलम पाथवे में डोपामिन लेवल कम होगा। तो एक पाथवे के लिए अगर हम डोपामिन लेवल को कम करते हैं तो सब पाथवेज के लिए डोपामिन लेवल कम होगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो सिम्टम क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और एक बात और भी याद रखिए, हमारे ब्रेन में या हमारा जो मेसोलिम्बिक पाथवे है इसमें डोपामिन लेवल कम होता है, तो जब डोपामिन लेवल कम होता है तो डोपामिन क्या करता है, ये इनहिबिशन करता है ना प्रोलैक्टिन का, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिशन करता है। तो अगर डोपामिन लेवल हमारे पास कम है, डोपामिन लेवल हमारे पास अगर कम है तो इसी वजह से मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिशन नहीं होगा। तो अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, किस वजह से, इस ड्रग की वजह से। और अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। प्रोलैक्टिनीमिया किस वजह से होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे ब्रेन में 4 पाथवेज है, ठीक है, मेसोलिम्बिक पाथवे, मेसोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक है, नंबर 3 निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे, नंबर 4 ट्यूबरो इन्फंडिबुलम पाथवे, ठीक है। तो साइकोसिस में क्या होता है, लिम्बिक पाथवे की ओवर एक्टिवेशन होता है, मेसोलिम्बिक की अंडर एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से साइकोसिस होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज करके हमने इसी का जो डोपामिन लेवल है हमने नॉर्मल करना है। तो अगर हम इसको नॉर्मल करता है तो ये ड्रग जो है इसी पाथवे को भी इफेक्ट करेगा, इसी को भी इफेक्ट करेगा, इसी को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल होगा लेकिन ये एबनॉर्मल होगा, ये ऑलरेडी जो है अंडर एक्टिव है साइकोसिस में और भी अंडर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, सेकंड जनरेशन ड्रग्स को यूज करना है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे है ये क्या करता है, ये हमारे पास मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे में डोपामिन लेवल साइकोटिक ड्रग्स की वजह से कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल होगा और इसी की रिजल्ट में हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो है वो शो होगा, ठीक है। एक्यूट डिस्टोनिया, ब्रेडिकाइनेसिया, akathisia, ट्रेडी डिस्काइनेसिया ये हमारे पास शो होगा, ठीक है। हाई पोटेंसी ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमने
डिस्कस की, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है, ये एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। मतलब एक पाथवे को हम कंट्रोल करते हैं, इसी वजह से और 3 जो पाथवे हैं ये इफेक्ट होगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास लो पोटेंसी ड्रग्स है, ठीक है। तो लो पोटेंसी ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं, क्लोरप्रोमेजिन, ठीक है, ठीक है, और थायोरेडिजिन, ठीक है। तो ये ड्रग्स इसमें आते हैं, ठीक है। और ये क्लोरप्रोमेजिन जो है ये फर्स्ट ड्रग्स है, फर्स्ट ड्रग, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, 1950 में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है क्लोरप्रोमेजिन, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ये हम हिस्ट्री में काफी सारे डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोग याद रखिए कि लो पोटेंसी ड्रग्स जो हैं एंटीसाइकोटिक, ये क्या होता है, ये वीकली बाइंड होता है विद D2 रिसेप्टर, ठीक है। D2 रिसेप्टर के साथ ये वीकली क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन में हाई पोटेंसी ड्रग्स था वो स्ट्रांगली जो है वो बाइंड होता था, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, ये वीकली एगोनिस्ट है या वीक एगोनिस्ट है, ठीक है। D2 रिसेप्टर के साथ ये क्या करता है, वीकली बाइंड होता है, ठीक है। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है, एंटी हार्म इफेक्ट, ये आप लोग याद रखिए, एंटी हार्म इफेक्ट, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। एंटी हार्म इच हिस्टामिनिक अल्फा-1 एड्रिनर्जिक, ठीक है, और ये मस्कुलिनिक। अब ये आप लोग गौर से आप लोग देखिए, ये जो हिस्टामिन है ना, ये जो हमारे पास लो पोटेंसी ड्रग्स है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक फर्स्ट जनरेशन, ये जो है बाज़ औक़ात हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इसको ब्लॉक करता है। तो जब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक करता है तो इससे क्या होगा, सेडेशन काज होगा, ठीक है, और सेकंड वन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। एंटी हार्म इफेक्ट में क्या होता है, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन। अगर ये ड्रग्स आया और हिस्टामिन के साथ बाइंड हो गया तो क्या होगा, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्या काम होता है, बीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है, और एजाकुलेशन की हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, और एजाकुलेशन में हेल्प करना है, ठीक है। तो अगर अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर लो पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गया, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया तो क्या हो सकता है, बीपी जो है डिक्रीज होगी, ठीक है, और एजाकुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम ये ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होता है, और अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जब ब्लॉक होता है तो बीपी डिक्रीज होगी, ठीक है, और एजाकुलेशन जो है सही से नहीं होगा, ठीक है। और इसी वजह से ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकती है, किस वजह से, अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से और इसी ड्रग्स की वजह से, ठीक है। और ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, जब इस ड्रग की वजह से मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होता है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, सिक्रीशन इफेक्ट होगी, ठीक है। और जब सिक्रीशन इफेक्ट होगी, सिक्रीशन नहीं होगी, कम होगी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या काम है, सिक्रीशंस करना, ग्लैंड्स की सिक्रीशन करना, तो क्या होगा, ड्राइनेस, ठीक है, और स्पेशली ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। तो ये जीआईटी पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एंटी हार्म इफेक्ट है, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो सकता है, अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो सकता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो सकता है, किस वजह से, क्लोरप्रोमेजिन की वजह से, थायोरेडिजिन की वजह से, लो पोटेंसी ड्रग्स की वजह से, ठीक है, जो एंटीसाइकोटिक्स फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये एंटी हार्म इफेक्ट है, ठीक है, आप लोग एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है। और ये जो है
हाई पोटेंसी ड्रग्स के लिए हमने एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स जो है वो याद रखने हैं, जो एक्यूट डायस्टोनिया है, ब्रेडिकाइनेसिया है, एकथीसिया है और ट्रेलिन डिस्काइनेसिया है। ठीक है, ये जो मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। और ये जो लो पोटेंसी ड्रग्स है इसके लिए एंटी हार्म इफेक्ट्स आप लोगों ने याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वीकली बाइंड विद D2 रिसेप्टर। तो इसका क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं, ठीक है, इसका क्या काम है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, ठीक है, और फिर इसके हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी, ठीक है, और इसके लिए जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, EPSE, ठीक है, और एंटी हार्म, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये जो हमारे पास है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। और ये जो हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है, सेकंड जनरेशन है। तो इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट बात है आप लोग याद रखिए, ये नंबर फर्स्ट D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, नंबर सेकंड 5-HT को 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और ये रिसेप्टर कहां पे होता है, याद रखना, मेसोकोर्टिकल पाथवे में, ठीक है, मेसोकोर्टिकल पाथवे में ये वाला जो 5-HT2A रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है एक्सेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी ड्रग्स की वजह से हमने इसको ब्लॉक करना है और इसी को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो मेसोकोर्टिकल पाथवे है ये तो अनडायरेक्टिव है ना, तो अगर अनडायरेक्टिव है तो इसी में क्या होता है, जब नॉर्मली जब 5-HT सेरोटोनिन, ठीक है, बाइंड होता है 5-HT2A रिसेप्टर के साथ, तो जब नॉर्मली इसी पाथवे में जब इसी के साथ सेरोटोनिन जो है बाइंड होता है तो क्या होता है, ये जो डोपामिन लेवल है, ठीक है, डिक्रीज होती है। जब सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो डोपामिन लेवल जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि मेसोकोर्टिकल पाथवे साइकोसिस में क्या होता है, अंडरएक्टिव होता है, ठीक है। तो अंडरएक्टिव होता है और सेरोटोनिन आके इसके साथ बाइंड होकर क्या करता है, डोपामिन लेवल को मजीद कम करता है। तो हमने क्या करना है, इसी को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो जब हम सेकंड जनरेशन ड्रग्स को यूज करते हैं तो ये आके इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इसको ब्लॉक करता है। तो जब इसको ब्लॉक करता है तो ये सेरोटोनिन जो है आके बाइंड नहीं हो सकता है। तो जब बाइंड नहीं हो सकता तो ये डोपामिन लेवल जो है क्या होगा, डोपामिन लेवल इंक्रीज होगा, कहां पे, इसी पाथवे में, कोर्टिकल मेसोकोर्टिकल पाथवे में। और हम चाहते क्या, हम यही चाहते थे कि हम मेसोकोर्टिकल पाथवे में डोपामिन लेवल को इंक्रीज करें, ठीक है, या हम नॉर्मल करें, क्योंकि साइकोसिस में ओवर एक्टिवेशन ऑफ मेसोलिम्बिक पाथवे, अंडर एक्टिवेशन ऑफ मेसोकोर्टिकल पाथवे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने D2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया और इसी में हमने क्या करना, D2 रिसेप्टर के साथ हमने 5-HT2 रिसेप्टर को भी इनहिबिट किया, ब्लॉक किया, किस वजह से, इसी ड्रग्स की वजह से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स जो है वो इंक्लूड है जनरेशन में, क्लोज़ापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है। और इसके लिए लो चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इसके लिए लो चांसेस है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स है ये इंपॉर्टेंट है और आजकल ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इसी के साथ साथ इसी को भी ब्लॉक, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने एंजाइटी और एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंजाइलोटिक ड्रग्स को हमने डिटेल के साथ हमने डिस्कस करना है और इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ एंजाइटी को भी डिस्कस करनी है, ठीक है।